देखो, कल मैंने ना विलायत बुद्धा का रिव्यू करा। मलयालम इंडस्ट्री से फिल्म आई है पृथ्वीराज सुकुमार की। पर उसको रिव्यू करने के बाद ना कमेंट बॉक्स में तीन चार लोग आए। उन्होंने बोला, अंकुर भाई एको का रिव्यू करो, एको आई है मलयालम इंडस्ट्री से। मैंने कहा ये कौन सी फिल्म है? फिर जाकर मैंने उसको सर्च करा, ना उसका टीजर देखा था, ना ट्रेलर देखा था, और ना ही उसके बारे में पता लगा था। फिर उसके बाद मैंने टीजर ट्रेलर देखा और दोबारा कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट आए और बोले कि भाई ये वही टीम है जिन्होंने किष्किंधा कंडम बनाई थी, तो प्लीज गो एंड वॉच एंड रिव्यू दिस फिल्म। मैंने कहा भाई आज तो टाइम नहीं मिला है, कल जरूर देखेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। तो अभी इस फिल्म को देखा और आपके सामने बताने वाला हूं कि मुझे फिल्म कैसी लगी। इस फिल्म को देखने के बाद ना दो चीजें मेरे दिमाग में आई है। फर्स्ट पार्ट में वीडियो के फिल्म का रिव्यू करेंगे और सेकंड पार्ट में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको जो मुझे लगता है कि बॉलीवुड सिनेमा से रिलेटेड ही है और उसकी ऑडियंस, जो उसकी टारगेटेड ऑडियंस है ना बॉलीवुड सिनेमा की, यानी कि मलयालम सिनेमा की, उससे रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। कुछ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और लाइक करने के बाद जो हाइप आपके सामने हाईलाइट होता है ना, उसको टक 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 3 बार दबा दो ताकि जो भी है ना मिल जाए, क्योंकि उससे वीडियो की हाइप बढ़ती है। तो भाई प्लीज वीडियो में आगे बढ़ो, ये काम कर दो मेरे लिए। तो सबसे पहले आपको एक कहानी बताता हूं एको मूवी की, कि कहानी क्या है। इतना बताऊंगा जो आपके लिए स्पॉइलर ना हो। ओरिजिनल लैंग्वेज में देकर आया हूं विद इंग्लिश सबटाइटल। कहानी है एक डॉग ब्रीडर की। उसने कुछ गलत काम किया है, कुछ इलीगल एक्टिविटीज करी है, उसके लिए उसको पुलिस ढूंढ रही है, और पुलिस को ढूंढने में उसकी मदद उसकी बीबी और उसके घर वाले कर रहे हैं। तो कहोगे ये कौन सी नई कहानी है? तो हर दूसरी मलयालम फिल्म की कहानी होती है, यही तो आप चकमा खा जाओगे। जहां पर आपकी सोच खत्म होती है वहां पर मलयालम इंडस्ट्री के डायरेक्टर और मलयालम इंडस्ट्री के राइटर की सोच शुरू होती है। जब धीरे 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 करके सीक्रेट्स अनफोल्ड होना शुरू होते हैं तो भाई पुलिस वाले तो क्या, उसकी बीबी, उसके घर वाले चौंक जाते हैं कि भाई साहब ये हमारा जो घर का बंदा था, हमारे घर का जो मेंबर था, ये कैसे कैसे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। इतना ही नहीं, आप कितने भी बड़े मूवी बफ हो, कितने भी बड़े सिनेमा लवर हो, या दिन में 4 या 5 बार फिल्में देखते हो, अगर आप घोट कर भी मलयालम सिनेमा को पी गए होगे ना, तो भी इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसको जज नहीं कर पाओगे, उसको गैस नहीं कर पाओगे। कीप गैसिंग खेलते रहोगे, पर फिर भी डायरेक्टर और राइटर आपसे एक कदम नहीं, 2 कदम नहीं, सीधा 4 से 5 कदम आगे चलते हैं। वो कहा जाता है ना, राइटर जो होता है फिल्म का बाप होता है। पर यहां पर एक शब्द और ऐड करना चाहूंगा, अगर राइटर फिल्म का बाप होता है तो जो डायरेक्टर होता है फिल्म की मां होती है। मां जिस तरीके से अपने बच्चे को प्यार से बड़ा करती है, उसको दुलार से बड़ा करती है, उसी तरीके से बाप का जो रोल होता है उसको करियर पाथ देता है, उसको सिखाता है तूने ऐसे बढ़ना है, ये तेरा अपना है, ये नहीं है, इसके साथ रहना है, इसके साथ खेलना है, इसके साथ तुझे कॉलेज जाना है, ये लेना है, वो करना है। तो उसी तरीके से राइटर एंड डायरेक्टर जो कॉम्बिनेशन में चलते हैं भाई, इतने सॉलिड तरीके से कहानी के सीक्रेट्स अनफोल्ड होते हैं। और जब क्लाइमैक्स आएगा, आप तो चेयर पे अगर ऐसे बैठे हो ना, पीछे अपनी पीठ को सीधा करके, तो सच बता रहा हूं जब चीज खुलती है तो आप शॉक हो जाओगे। एज ऑफ द सीट थ्रिलर किसको कहते हैं? ये फिल्म उसका जीता जागता उदाहरण है। कसम से दिल जीत लिया। और 2 लोगों के बारे में अगर मैंने नहीं बात करी तो भाई साहब ये नाइंसाफी हो जाएगी। पहला बंदा सिनेमेटोग्राफर और दूसरा बंदा इस फिल्म का बीजीएम, जिसने भी, मुजीब है आई थिंक, जिन्होंने इस फिल्म का बीजीएम दिया है। क्योंकि हर दूसरी फिल्म के अंदर आजकल मैं जैक्स बिजॉय का नाम सुन रहा हूं, पर मुजीब ने जिस अव्वल दर्जे का क्लासिक काम किया है ना, बीजीएम कहानी को आगे बढ़ाने का काम करता है। जहां पर थ्रिलर म्यूजिक चाहिए वहां पर वैसा म्यूजिक आता है, जहां पर इमोशनल टच चाहिए वहां पर वैसा म्यूजिक आता है, और जहां पर थोड़ा सा सीन को ऊपर नीचे करना है वो वैसा म्यूजिक आता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फिल्म का स्क्रीन प्ले में इतने ज्यादा अप्स डाउन है और कितने ज्यादा उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। आप कभी हॉस्पिटल गए और आपने वो जो धड़कन नापने वाला मॉनिटर देखा होगा ना, जिसमें हार्ट बीट मॉनिटर होती है, वो कैसे ऊपर नीचे होता है, सेम ऐसे ही राइटर ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा है और उतने ही अच्छे तरीके से डायरेक्टर ने इसका एग्जीक्यूशन किया है। पर यहां पर एक जरूर कमी है, उसको बताना बहुत जरूरी है। फिल्म का रन टाइम है ओनली 2 घंटे और 7 मिनट। अगर आप शुरू के क्रेडिट और एंड के क्रेडिट छोड़ दो ना, तो फिल्म का रन टाइम रह जाता है सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का। ओनली 120 मिनट की फिल्म है। पर मेरे को थोड़ा सा लगा कि डायरेक्टर और राइटर ने जल्दी कर दी, थोड़ा सा या तो और अच्छा इसको
कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व होने का टाइम देना चाहिए था पब्लिक के साथ, या और कैरेक्टर सेटअप या स्टोरी डेवलपमेंट में थोड़ा सा टाइम देते। 15-20 मिनट पब्लिक और देखना चाहती थी। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी जल्दबाजी में इस फिल्म को खत्म कर दिया। तो यहां पर मेरी जो रेटिंग रहेगी फिल्म की 4.25 स्टार। ये कल्ट मलयालम सिनेमा है जिसको आप किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप कभी भी है ना मलयालम इंडस्ट्री की फिल्में देख लो, वही फिल्में चलती हैं जो स्मार्टली और भाई साहब माइंड के साथ बनाई गई हैं, जो कुछ अलग कुछ यूनिक देती हैं, वो फिल्में चलती हैं। देखो मलयालम ऑडियंस के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, इनको कुछ भी स्पून फिटिंग नहीं चाहिए, इनको बिल्कुल हल्के मत लेना। इस ऑडियंस को कभी ये मत समझना कि भाई इतनी खतरनाक अगर हम फिल्म बना देंगे जहां पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है तो ऑडियंस इतना कुछ सोचने के लिए नहीं आती है। देखो मलयालम इंडस्ट्री को अगर मास देखना है तो तेलुगु सिनेमा देख लेंगे, अगर इनको बायोपिक देखना है, रोम कॉम देखना है, पूरी बॉलीवुडिया फिल्म देखनी है तो ये हिंदी फिल्म देख लेंगे। पर जब इनको स्मार्ट इंटेलिजेंट एक माइंड सिनेमा देखना है ना, माइंडफुल सिनेमा देखना है, तो इनकी तलाश सीधा और सीधा मलयालम फिल्मों के ऊपर खत्म होती है। और जब ये फिल्म चलती है तो ऑडियंस का भी टेस्ट लेती है, और मलयालम ऑडियंस यही खासियत है, वो सिंपल पैटर्न वाली फिल्में बहुत कम पसंद करती है। जहां पर इनके दिमाग के साथ टेस्ट लिया जाए ना राइटर और डायरेक्टर का, वहां ये फिल्में बहुत पसंद करते हैं। मैं ये कहूंगा अगर आप कितने भी बड़े शातिर हो, इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपको शॉक करके जाएगा, और चीजें जब खुलकर आती हैं तो आपको हैरान और परेशान कर देगा कि भाई राइटर और डायरेक्टर ने मिलकर क्या लिख दिया और क्या डिलीवर करा। और भाई सच बता रहा हूं, जो शॉट्स लिए गए हैं वो इतने रियल और इतने ऑथेंटिक लगते हैं जो देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। और एक बात और, ये जो डॉग्स को जिसने भी ट्रेन किया है या किस डॉग को ये लेकर आए हैं और डॉग वाले शॉट को जिसने भी फिल्माया है, उसको सैल्यूट है। भाई बंदे ने इतने सॉलिड तरीके से डॉग्स के इमोशंस को लेकर आए हैं कि आपको लगेगा कि भाई ये डॉग एक इंसान से अच्छी एक्टिंग कर रहा है। और इन्होंने बताया है कि ये एनिमल ट्रायलॉजी है। पहले पार्ट यानी कि किष्किंधा में मॉन्की वाले सीन दिखाए थे, यहां पर डॉग वाले सीन दिखाए हैं। अब हो सकता है तीसरा जो इनका ट्रायलॉजी की तीसरी फिल्म आएगी उसमें कौन से जानवर को, कौन से एनिमल को लेकर आते हैं। पर ये एक स्मार्ट और वेरी वेल मेड फिल्म है जो कि आप कतई मिस नहीं कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, आपने लोगों को 300 करोड़ पहुंचाया, थोड़ा रूम ने पैसा कमाया, भाई मंजूमल बॉयज ने पैसा कमाया, अगर ये फिल्म 100 या 150 करोड़ कमाए बिना चली गई ना, तो सच बता रहा हूं बहुत बड़ा लॉस है। मैं कभी भी रिव्यू के बीच में बिजनेस की बात नहीं करता हूं, पर यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि इस फिल्म को पैसा कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस सफाई के साथ, जिस ऑनेस्टी के साथ और जितनी स्मार्टली इस फिल्म को बनाया है ना, वो आपका दिल जीत लेगा। और हॉलीवुड वाले क्या बनाएंगे, हमारे को हॉलीवुड का फील जो दे रही है ना एक इंडस्ट्री, वो सिर्फ और सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री या बॉलीवुड सिनेमा है, जो भाई 20 से 30 करोड़ में हमारे को इतना जबरदस्त सिनेमा डिलीवर करती है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीकेंड या कभी भी आपको वक्त मिले तो इस फिल्म को देखकर आ जाना, और उसके बाद कमेंट करना कि अंकुर भाई आपने सही फिल्म रिकमेंड करी थी। बाकी वीडियो में इतना ही, कुछ अच्छा लगा हो, कल्ट केरला सिनेमा, मलयालम सिनेमा देखना चाहते हो तो जाओ, आपकी तलाश इस फिल्म के ऊपर खत्म होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।